कबीर साहब गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए एक साखी में कहते हैं, एक पॉइंट आवाज बढ़ा दे। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। शिष्य जो मांगता है वो दुनिया का कोई भिखारी नहीं मांगता है, और गुरु जो देता है वो दुनिया का कोई दूसरा दाता देता भी नहीं। दुनिया का दूसरा दाता देता है, वो देता है, जो देता है वो सब नश्वर होता है, और दुनिया का कोई भी याचक मांगता है वो वही मांगता है जो नश्वर होता है। लेकिन गुरु जो देता है वो अविनाशी आत्मा का बोध होता है, और शिष्य जो मांगता है वो अविनाशी आत्मा का ज्ञान और कल्याण मांगता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं। विशाल देव ने लिखा है बहुत बड़ी बात कि गुरु की सेवा जो हम करते हैं वो उनका शरीर नाशवान है, उनके नाशवान शरीर की सेवा हम करते हैं। लेकिन गुरु जो हमको बोध कराता है वो अविनाशी आत्मा का बोध कराता है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। नाशवान तन सेवा तुम्हारी बोध अनासी चीज है। आपके द्वारा दिया हुआ बोध अविनाशी आत्मा का ज्ञान है। हे गुरुवर, मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूँ आपके शरीर की, वो सेवा सब नश्वर सेवा है, लेकिन आपने जो हमको आत्मबोध कराया वो अमर आत्मा का ज्ञान करा दिया है। और अमर आत्मा का बोध हो जाए तो संसार ऐसे हो जाता है जैसे सरोवर, और तुम ऐसे हो जाते हो जैसे सरोवर में खिला हुआ कमल। जैसे कमल रहता तो सरोवर में है, लेकिन सरोवर से बिलग उसका फूल रहता है। ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही तुम रहते तो संसार में हो, लेकिन संसार के माया मोह के जल से बिलग तुम्हारा विचार रूपी कमल रहता है, तुम उसमें डूबते नहीं हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कमल जैसी जिंदगी जियो। और शिष्य यही मांगता है गुरु से कि यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि संसार में रहना पड़े, हे प्रभु, परिवार में रहना पड़े, समाज में रहना पड़े, दुनियादारी में गुजरना पड़े, तो ऐसे गुजरूं, ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहता है। तो कमल का फूल जल में कैसे रहता है? वो जल में रहता है, लेकिन जल में कमल का फूल रहता है, पर जल कमल के फूल में नहीं रहता है। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल कमल के फूल में नहीं रहता है। मैं तो रहूं संसार में, लेकिन संसार मेरे में न घुसने पाए, बस ये कला सिखा दे। बोलिए तारनहार गुरुदेव की जय। अब ये कला क्या है? जैसे कोई उद्घाटन करने आता है, आपके सड़क का या हॉस्पिटल का नेता आता है, लोग लिखते हैं अमुक मिनिस्टर के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ, कर कमल। ये कर कमल यानी ऐसे हाथों से उद्घाटन हुआ है जिन हाथों से कमल जैसा कर्म किया गया है, जिन हाथों से इस सड़क में पैसा खाया नहीं गया है। भले उसने खाया है, लेकिन क्योंकि नेता बहुत हिम्मती होता है, वो कुछ भी हो लेकिन बेशर्म बहुत होता है। ऐसा बोलता रहता है। बहुत कठिन है काम, ये सरल नहीं। 2-4% अच्छे भी होते हैं।
एक नेता मुझे मिला यूपी में, बोला हम राजनीति में फिट नहीं हो सके। तो हमने कहा क्यों? बोले इतनी बेशर्मी आ नहीं पाई हमारे। बोले इसमें बड़ी बेशर्मी करना पड़ता है, और चोरी करो, लगारी करो, और फिर मंच पर माइक में ईमानदारी की बात करो, ऐसा तो वो मेरे से नहीं होता है। तो इस गलत राह में आ गया मैं। तो हमने कहा गलत नहीं है, आप जैसे लोग ही राजनीति का मैल धोने का काम करते हैं, आप आइए इसमें। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का मैल धोकर साफ करने का काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, मुझे लगता है और करेंगे भी। राजनीति हर ग्रुप में, हर फील्ड में गंदगी इकट्ठी होती है। डॉक्टर भी जब भक्त का बेटा, भक्त की बेटी डॉक्टर बनती है, हॉस्पिटल खोलती है, तो चिकित्सा क्षेत्र की गंदगी को साफ करती है। फिर चिकित्सा को धंधा नहीं, चिकित्सा को अपना धर्म बनाकर खड़ा करती है। इसलिए याद रखना। और जब कोई महान व्यक्ति संत लाइन में आता है, तो संत मार्ग में भी गंदगी है। इसमें भी नकली साधु है, ढोंगी साधु है, आडंबरी साधु है, पूरा माथा पोत के बैठा है, और इतनी बड़ी कंठी पहना है कि हमारा भी गला बांध के खींच ले जाए। ये सारी नाटक है बहुत बड़ी। बड़े बड़े जटा, काम लटा, कपड़ा फटा, बुरे कर्म में डटा। बहुत। तो ऐसे संत की लाइन में भी जब कोई महान प्रतिभा प्रवेश करती है, तो सन्यास मार्ग के मैल को धोकर साफ कर देती है, लोगों का भरोसा बढ़ाती है, विश्वास जगाती है। क्या बात करते हैं यार, संत देखना तो उनको देख लो आप। ऐसे लोग उदाहरण देने लग जाते हैं। और ये दुनिया का नियम है प्रकृति का। जब राजनीति धूमिल होने लग जाती है, तो उसमें कोई महान नेता का प्रवेश होता है। जब साधु समाज के ऊपर विश्वास हटने लग जाता है, तो साधुओं के बीच में कोई महान संत का प्रवेश हो जाता है, और जनता के टूटते हुए विश्वास को पुनः निर्माण कर देता है, पुनः निर्माण कर देता है। स्त्रियों पर भी जब भरोसा गिरने लग जाता है, तो उन्हीं स्त्रियों के झुंड में कुछ इन्हीं गिनी स्त्रियां ऐसी जन्म लेकर आती है, जो पुनः नारी के व्यक्तित्व को प्रकट करके और पुरुषों के दिलों में भरोसा का जन्म दे देती हैं। ये स्त्रियां अभी भी हैं ऐसी। प्रामाणिक संत बनो, प्रामाणिक नेता बनो, और प्रामाणिक नारी बनो, प्रामाणिक पति बनो। ये दंड फंद लफंगापन छोड़ो, सच्चे संत बनो। हमारे आश्रम पर एक बार नकली संत आ गए, और गाड़ी से आए, जटा भी और रंगीन कपड़े पहने, लाल पीले, और माला बड़ा बड़ा। तो मेरे गुरुजी को मिले, और नीचे गुरुजी बैठते थे दर्शन के लिए, उन्हीं को मिले। तो गुरुजी को संदेह हुआ कि ये नकली लोग हैं। तो गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा और कहा उनको बुला लो। तो हमको बुलाया गया, हम गए। तो हमने चर्चा किया। तो हमने कहा श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन किया है, ज्ञानी कौन होता है, उसे आप सुनाने की कृपा करें। तो 7 लोग थे, तो 2 उसमें से उठकर चले गए, फिर 3 चले गए, फिर 2 बचे। तो हमने कहा ये लोग चले क्यों गए? बोले इनको अज्ञानी के लक्षण मालूम है, ज्ञानी के लक्षण नहीं मालूम। तो हमने कहा तुम
बैठे क्यों रहे? बोली मालूम हमको भी कुछ नहीं है, लेकिन हम बैठे इसलिए हैं कि हो सकता है कि हमको कुछ आप पैसा दे दोगे। तुमने कहा पैसा भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, लेकिन पहले सत्संग करो। तो वो बोले प्यास लगी, मैं नल पे पानी पी के आता हूँ। तो पीछे पानी पीने गए और बैठ के गाड़ी में भाग गए सब। ये नकली लोग हैं। ऐसे साधुओं से असली साधुओं के ऊपर भी संदेह होने लग जाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी कि अच्छे लोगों को राजनीति भी करना चाहिए, अच्छे लोगों को डॉक्टर भी बनना चाहिए, अच्छे लोगों को सड़क निर्माण के ठेका भी लेना चाहिए, अच्छे लोगों को बिजनेस भी करना चाहिए। बॉम्बे में एक होटल था। होटल में अंदर खाने की भी व्यवस्था थी और लान में बैठकर भी खाने की व्यवस्था थी। तो शाम को जो लोग खाने आते थे वो लान में खाते थे, फूलों के बीच में बैठकर अलग अलग ग्रुप के साथ। तो शाम को खाने वालों की जब भीड़ बढ़ती थी, उसमें एक बूढ़ा आदमी आता था, चुपके से बैठकर वो भी खूब छक के खा लेता था और उसी भीड़ में चुपके से उठकर चला जाता था और पेमेंट नहीं देता था। ऐसा वो रोज करता था। तो जो होटल का कर्मचारी था उसका उस बूढ़े के ऊपर ध्यान एकाग्र हो गया कि ये तो बड़ा चालाक है, रोज खा लेता है और बिल चुकाता ही नहीं है और चला जाता है। तो एक दिन उस बूढ़े को पकड़ लिया कर्मचारी ने, खाया और बिल नहीं दिया और चुपके से निकला जा रहा था। पकड़ा, रुको, और पकड़ करके होटल मालिक के पास लाया। होटल मालिक भी सरल स्वभाव का था। वो जहाँ लोग खाते थे पड़ोस में कुर्सी डालकर बैठा रहता था, देखता रहता था, आनंद लेता था कि सही सलामत होटल के कर्मचारी काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सब ग्राहक सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे। खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभारो चाहे लाख लोग हों संग, चाहे लाख लोग हों संग। अपना कारोबार अपने आप भी देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बैठता था। जब उस बूढ़े का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कर्मचारी होटल का लेकर के आया होटल मालिक के पास में, बोला आज चोर पकड़ा गया। होटल मालिक ने कहा क्या मतलब? बोले ये बूढ़ा आदमी रोज भोजन खा लेता है छक करके और बिना बिल चुकाए निकल जाता है। तो होटल मालिक ने कहा एक कुर्सी और ले और इसको बिठाओ। ये तो चोर है, क्या है, चोर है कि कुछ और है, पूछना पड़ेगा, इस बात का गौर है। तुमने मचाया शोर, इसको कहते हो चोर, ये है कुछ और, इस पे करूंगा गौर। बैठो बाबा, बैठो तुम। वो बैठ गए। पूछा बाबा तुम क्या करते हो? बोले मैं भजन भक्ति ज्यादा करता हूं। तो बोले भजन में क्या करते हो? बोले भगवान का नाम लेता हूं। तो भगवान से फिर क्या मांगते हो बाबा? तो उसने कहा मैं भगवान से बार बार यही मांगता हूं कि हे भगवान, ये जो सामने होटल है इसमें शाम को खाने वालों की भीड़ बेतहाशा हो जाए, ताकि उस भीड़ में हम चुपके से खा के निकल जाए। हम यही मांगते हैं। तो होटल मालिक कर्मचारी को बुलाया और कहा कि देखो, इस बूढ़े का मैं एक कार्ड बना देता हूं और आज से जिंदगी भर पेमेंट नहीं करेगा और ये रोज फ्री खाएगा, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करता है कि इस होटल में खाने वालों की इतनी भीड़ हो जाए ताकि उस भीड़ में हम घुस जाएं और मालिक हमको पकड़ ना पाए और हम खा के निकल जाएं। तो हो सकता है इसकी प्रार्थना से ही मेरे होटल में खाने वालों की भीड़ रोज होती है और हमारा प्रॉफिट होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।